अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ों, मैंने पीछे आपको बता दिया कि हमें कुरान करीम को पढ़ने के लिए शुरू ही से 5 चीज़ों का कम से कम ख़याल रखना चाहिए, और ये वीडियो आवाम के लिए है। देखिए किस तरीके से हम 5 चीज़ों का ख़याल रख सकते हैं। पहली चीज़ तो हिज्जो होती है, दूसरी चीज़ रवा होती है, तीसरी चीज़ कौन सा हर्फ कहाँ से निकला, कौन सा हर्फ कहाँ से निकला ये होती है, चौथी चीज़ कौन सा हर्फ खिंचा कौन सा नहीं खिंचा ये होती है, पांचवी चीज़ किस हर्फ में आवाज़ लौटती है किस हर्फ में नहीं लौटती है, यानी किस हर्फ में क़लक़ला होता है ये होती है। तो देखिए अब हम इन 5 चीज़ों को जारी करते हुए चलेंगे। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला, क़ाफ़ खड़ा ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला, मीम अलिफ ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ़ ज़ेर की, मालिकी, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ़ ज़ेर की, मालिकी। इसी तरीके से हम हिज्जो करेंगे। आइन अलिफ ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल ज़बर दा, आहदा, आइन खड़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल ज़बर दा, आहदा, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा, वाव अलिफ ज़बर वा, अबा वा, हा पेश हो, अबा वाहु, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा, वाव खड़ा ज़बर वा, अबा वा, हा पेश हो, अबा वाहु। बाज़ बच्चे काफ़ के साथ देखिए लाम है, लेकिन काफ़ के साथ अलिफ समझकर काफ़ अलिफ ज़बर का पढ़ते हैं। देखिए ये जो है ये लाम है, काफ़ ज़बर का, लाम ज़ेर ली, कली, मीम अलिफ ज़बर मा, कलीमा, ता दो ज़ेर तिन, कलीमातिन। क़ाला क़ाला, मालिकी मालिकी, किताबुन किताबुन, ज़ालिका ज़ालिका, कलिमातिन कलिमातिन, बारकना बारकना, आहदा आहदा, अबवाहु अबवाहु। तो 2 चीज़ हो गई, हिज्जो और रवा। देखिए आगे भी एक लकीर पढ़ लेते हैं। सौद ज़बर सा, लाम खड़ा ज़बर ला, सला, ता दो पेशतुन, सलातुन, यहाँ वाव नहीं पढ़ा जाएगा, सलातुन, सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा, ता दो ज़ेर तिन, समावातिन, मीम ज़बर मा, ता खड़ा ज़बर ता, मता, या हा ज़बर यह, या खड़ा ज़बर या, यह या, सलातुन समावातिन, मता यहया, सलातुन समावातिन, मता यहया। या बनी आदम मारिबु उख्रा, खतायाकुम लिलमलाइकति रज़क़नाहुम, खतायाकुम लिलमलाइकति रज़क़नाहुम। ये हिज्जो हो गई और रवा हो गई, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ होती है कौन सा हर्फ कहाँ से निकला। तो देखिए क़ाफ़ लहात यानी कौवे से, अलिफ मुँह के खले से, लाम ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के मसूड़े और मसूड़ों के पीछे खुरदुरी खाल से, क़ाफ़ कौवे से, लाम ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के मसूड़ और मसूड़ों के पीछे की खुरदुरी खाल से। इसी तरीके से इस लकीर में देख लेते हैं। सौद ज़बान की नोक नीचे वाले दांतों के किनारे से, लाम ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के मसूड़ और मसूड़ों के पीछे खुरदुरी खाल से, ता ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ से, सीन ज़बान की नोक नीचे वाले दांतों के किनारे से, मीम होठों से, वाव होठों से, ता ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ से, मीम होठों से, ता ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ से, या बीच ज़बान से, हा हलक से, या बीच ज़बान से, या बीच ज़बान से, बा होठों से, नून ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के मसूड़े और मसूड़ों के पीछे खुरदुरी खाल से, या बीच ज़बान से, हमज़ा हलक से, दाल ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ से, मीम होठों से, मीम होठों से, हमज़ा हलक से, रा ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के मसूड़े और मसूड़ों के पीछे खुरदुरी खाल से, बा होठों से, हमज़ा हलक से, खा हलक से,
रा ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के मसूड़ और मसूड़ों के पीछे खुरदुरी खाल से। खा हलक से। तो ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ से या बीच ज़बान से। काफ कौवे के थोड़ा आगे से। मीम होठों से। लाम ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के मसूड़ और मसूड़ों के पीछे खुरदुरी खाल से। मीम होठों से। लाम जैसा कि गुजरा। हमज़ा हलक से। काफ जैसा कि गुजरा यानी कौवे से, कौवे के थोड़ा आगे से। ता ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ से। रा ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के मसूड़ और मसूड़ों के पीछे खुरदुरी खाल से। जा ज़बान की नोक नीचे वाले दांतों के किनारे से। कौफ कौवे से। नून ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के मसूड़ और मसूड़ों के पीछे खुरदुरी खाल से। हा हलक से। मीम होठों से। ये तीसरी चीज़ हो गई। पहली चीज़ हो गई हिज्जो, दूसरी चीज़ रवा, तीसरी चीज़ कौन सा हर्फ कहाँ से निकला, तो आपको बता दिया गया कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकला। इसके लिए आप एक नज़म को याद करेंगे जो आपको पीछे वीडियो के अंदर दे दी गई है, उसमें आपको तमाम हरूफ की पहचान हो जाएगी। चौथी चीज़ होती है कौन सा हर्फ खींचेगा कौन सा नहीं। तो इसके लिए आपको 2 सवाल बताए गए थे कि पहला सवाल ये था कि भाई कौन सा हर्फ है जो नहीं खींचेगा, तो आपने जवाब दिया कि वो हर्फ के जिस पर सिर्फ ज़बर सिर्फ ज़ेर सिर्फ पेश हो वो हर्फ नहीं खींचेगा। फिर दूसरा सवाल किया कि कौन सा हर्फ है कि जो खींचेगा, तो आपने जवाब दिया कि वो हर्फ के जिसके साथ अलिफ हो या वाव हो या हो या खड़ा ज़बर हो या खड़ा ज़ेर हो या उल्टा पेश हो या मद हो। और इसी के साथ आपको ये बताया गया था कि वाव से पहले पेश का होना ज़रूरी है और या से पहले ज़ेर का होना ज़रूरी है, यानी खींचने के लिए वाव से पहले पेश और या से पहले ज़ेर का होना ज़रूरी है। तो अब हम चौथी चीज़ को देखते हुए चलते हैं कि कौन सा हर्फ खींचा कौन सा नहीं खींचा। सौद नहीं खींचा, क्यों, इसलिए कि इस पर सिर्फ ज़बर है। लाम खींचा, क्यों, इसलिए कि इसके ऊपर खड़ा ज़बर है। ता नहीं खींचा, क्यों, इसलिए कि इस पर सिर्फ पेश है, अब पेश एक हो या दो। सीन नहीं खींचा, क्यों, इसलिए कि इस पर सिर्फ ज़बर है। मीम खींचा, क्यों, इसलिए कि इसके ऊपर खड़ा ज़बर है। वो भी इसी तरह। ता नहीं खींचा, क्यों, इसलिए कि इस पर सिर्फ ज़ेर है। मीम नहीं खींचा, क्यों, इसलिए कि इस पर सिर्फ ज़बर है। ता खींचा, जैसा कि यहाँ गुजरा। या नहीं खींचा, क्यों, इसलिए कि इस पर सिर्फ ज़बर है। या खींचा कि जैसा इस यहाँ गुजरा। या खींचा, जैसा कि गुजरा। बा नहीं खींचा, जैसा कि ऊपर गुजरा। नून खींचा, क्यों, इसलिए कि इसके साथ या है और या से पहले ज़ेर भी है। हमज़ा खींचा, क्यों, इसलिए कि ऊपर खड़ा इसलिए कि इसके ऊपर खड़ा ज़बर है। दाल और मीम नहीं खींचा, जैसा कि ऊपर गुजरा। मीम नहीं खींचा, जैसा कि गुजरा। हमज़ा खींचा, जैसा कि यहाँ गुजरा। रा नहीं खींचा, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ इसलिए कि इस पर सिर्फ ज़ेर है। बा नहीं खींचा, इसलिए कि इस पर सिर्फ पेश है। हमज़ा नहीं खींचा, क्यों, इसलिए कि ऊपर इसके ऊपर सिर्फ पेश है। रा खींचा, इसलिए कि इसके ऊपर खड़ा ज़बर है। खा नहीं खींचा, इसलिए कि इस पर सिर्फ ज़बर है। तो और या खींचे, क्यों, इसलिए कि इनके ऊपर खड़ा ज़बर है। काफ नहीं खींचा, क्यों, इसलिए कि इसके ऊपर सिर्फ पेश है। लाम नहीं खींचा, इसलिए कि इसके नीचे सिर्फ ज़ेर है। मीम नहीं खींचा, जैसा कि गुजरा। लाम खींचा, जैसा कि गुजरा। हमज़ा नहीं खींचा, जैसा कि पीछे गुजरा। काफ नहीं खींचा, ता नहीं खींचा। रा जा नहीं खींचा। नून खींचा, इसलिए कि इसके ऊपर खड़ा ज़बर है। ठीक है, तो बाज़ लोग यहाँ पर बच्चे ये चीज़ ये करते हैं कि समावातिन के अंदर दोनों बीच के हर्फ खींच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हिज्जो तो इस तरह करते हैं। सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा। हिज्जो तक तो ठीक रहता है, समा वा। ता दो ज़ेर तीन, जहाँ यहाँ पर आए ता दो ज़ेर तीन तो पीछे से पढ़ दे समावातिन। ऐसा ना पढ़ें, जब आपको बता दिया गया कि मीम और वाव खींचेंगे और क्यों खींचेंगे ये भी बता दिया गया, तो खींच कर पढ़ें समावातिन, इस तरीके से। अब चौथी चीज़ हो गई कि कौन सा हर्फ खींचा कौन सा नहीं खींचा। तो पांचवी चीज़ रहती है किस हर्फ में आवाज़ लौटती है किस हर्फ में नहीं लौटती है। वो 5 हर्फ हैं जिनमें आवाज़ लौटती है, 5 हरूफ हैं वो जिनमें आवाज़ लौटती है, यानी कलकला होता है। यानी बा जीम दाल तो कौफ, बा जीम दाल तो कौफ। तो कौन सा, तो जिसको आप लोग तोय कहते हैं, यानी ये वाला तो। बा जीम दाल तो और कौफ, इसको आसानी के लिए आप कुतुबु जद्दीन भी कह सकते हैं। तो कुतुबु जद्दीन में आप 5 हरूफ ही का नाम ले रहे हैं। कौफ पेश कु, तो पेश तो, कुतु, बा पेश बु, कुतुबु, जीम और दाल, जीम दाल ज़बर जद, दाल दो ज़ेर दिन, जद्दीन, कुतुबु जद्दीन। तो 5 हरूफ इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये 5 हरूफ हैं या नहीं हैं। इन 5 हरूफ में ही आवाज़ लौटती है। सलातुन, समावातिन, मता, यहया। तो यहया के अंदर हा हर्फ आया, और याद रखें इन 5 हरूफ में आवाज़ लौटेगी जबकि ये साकिन हो, और अगर इनमें आयत हो रही हो, इन पर आयत हो रही हो, साकिन ना हो, अगर आयत हो रही हो तो उनमें जब भी आवाज़ लौटेगी, यानी जब भी इस पर वक्फ किया जाएगा तो साकिन किया जाएगा। हा में आवाज़ नहीं लौटेगी, क्यों?
इसलिए कि ये कुतुबु जद्दिन में से नहीं है, यानी क़लक़ला नहीं होगा इसलिए कि ये कुतुबु जद्दिन में से नहीं है। इसी तरीके से मीम में आवाज़ नहीं लौटेगी, यानी क़लक़ला नहीं होगा इसलिए कि कुतुबु जद्दिन में से नहीं है। लाम में आवाज़ नहीं लौटेगी, यानी क़लक़ला नहीं होगा इसलिए कि कुतुबु जद्दिन में से नहीं है। उखरा के अंदर ख़ा में आवाज़ नहीं लौटेगी, क्यों? इसलिए कि ये कुतुबु जद्दिन में से नहीं है, क़लक़ला नहीं होगा। रज़क़नाहुम के अंदर क़ौफ में आवाज़ लौटेगी, यानी क़लक़ला होगा इसलिए कि ये कुतुबु जद्दिन में से है। और हुम के अंदर मीम में आवाज़ नहीं लौटेगी इसलिए कि ये कुतुबु जद्दिन में से नहीं है।